ज़्यादातर लोगों को अपने अधिकार के विषय में मालूम है। परमेश्वर की संतान होने के कारण यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आपके पास कुछ अधिकार हैं। इस विषय में आपको मालूम है और आप में से अधिकतर लोगों ने उस या उन अधिकारों को इस्तेमाल भी किया होगा कई बार। तो आज हम उस अधिकार के विषय में बात करते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं परमेश्वर की संतान होने के कारण यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण? यस, वो आंसर सही है। और आशीष ने बोला कि दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार है। और क्या अधिकार है हमारे पास? ओके, आशीष देने का अधिकार। ओके, और ओके, परमेश्वर को हे पिता हे हब्बा कह के पुकार सकते हैं। ओके, लोगों को चंगा करने का। और भी कुछ है? परमेश्वर के पास हम डायरेक्ट जा सकते हैं, ये हमारे पास अधिकार है। ओके, और भी कुछ है? ओके, जो जो अधिकार यीशु मसीह के पास है वो हमारे पास है। ऐसा है क्या? ओके, तो इस बारे में चर्चा करना अच्छा है ना। चंगाई देने का अधिकार है या चंगा करने का या चंगाई के लिए प्रार्थना करने का अधिकार है और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार है। ये सब सही है। लेकिन ये कुछ या शत्रु को या दुष्ट आत्माओं को कुचलने का यानी सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार है। ये सब कुछ कार्य करने का अधिकार है ना? मैं सही कह रहा हूं? जब आप दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं तो आप कुछ काम कर रहे हैं। आप जब बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं तो कुछ काम कर रहे हैं। सांपों और बिच्छुओं को रौंदना सबको पसंद है तो वो कुछ काम है। Okay. क्या इससे भी बढ़कर कुछ अधिकार हमारे पास है या इससे भी बड़ा या महत्वपूर्ण कोई अधिकार हमारे पास है? अनंत जीवन का अधिकार है। सही है, अनंत जीवन है हमारे पास। परमेश्वर के साथ संगति करने का अधिकार है। ओके, लेकिन वो कुछ काम है। संगति करना जो है काम है, प्रार्थना करना तो काम है ना थोड़ा सा। ठीक है, आप कुछ कर रहे हैं। ओके, आप में से आपके बीच में से किसी ने बोला था एक अधिकार जिस पर हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार या हक। यूहन्ना 1:12 में जैसे लिखा है, जितनों ने उस पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास किया उन सबको, जितनों ने विश्वास किया उन सबको क्या अधिकार मिला है? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। उस अधिकार और दुष्ट आत्माओं को निकालना या बीमारों को ठीक करना या फिर और भी जो काम आप बता रहे हैं, इस अधिकार और उस अधिकार में क्या फर्क है? कुछ फर्क है? अभी और भी कुछ बातें आप लोगों ने बोली है लेकिन मैं उस पर अभी जा नहीं रहा हूं, फिर बहुत समय लग जाएगा। और कोशिश कीजिए, सोचिए। सब विश्वासी है ना? ओके, ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं?
ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, अगर आप विश्वासी हैं तो आपके पास पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपकी सबसे बड़ी बात है, मदद करेगा। ओके, क्या क्या मदद करता है? वो सिखाता है, समझाता है, आंखें खोल देता है, यानी साधारण भाषा में बोल रहा हूँ, याद भी दिलाता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? विचार करना चाहिए। विचार करते समय पवित्र आत्मा मदद करता है। पतरस ने एक दर्शन देखा था, समझ नहीं आया था ना। कब देखा था? एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ। पतरस ने छत के ऊपर बैठ के प्रार्थना करते समय एक दर्शन देखा, लेकिन समझ नहीं आया कि परमेश्वर क्या कहने की कोशिश में है। जब उसमें वो विचार कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने और समझाया। अगर आप इग्नोर करेंगे तो पवित्र आत्मा क्यों समझाएगा? इग्नोर समझते हैं ना। तो अगर हम विचार करेंगे, हम सीरियसली गंभीरता के साथ समझने की चाहत रखेंगे तो पवित्र आत्मा समझाएगा। यूहन्ना की दूसरी पत्री में लिखा ना कि आपके पास वो अभिषेक है जिसके कारण आपको शिक्षा मिलती है, जिसके कारण आपको वचन समझ आता है। ओके, तो परमेश्वर की संतान होने के का जो अधिकार है उसमें क्या खासियत है? सोचिए, आपको मिलेगा। ओके, काम पिता ने किया वो सही है, और भी क्या है? और क्या विशेषता है उसमें? We don't have to do anything. We just receive it. Okay, वो तो रिसीव हो गया, ठीक है। जब हमने विश्वास किया, हमें एक्चुअली सही माने कहा जाए तो वी जस्ट कैन बी थैंकफुल, हम धन्यवादी रह सकते हैं। लेकिन उस अधिकार में क्या खासियत है, हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए ना। क्योंकि बीमारों के लिए आप में से 99% लोगों ने प्रार्थना की होगी, कम से कम एक बार तो प्रार्थना की है और बीमार ठीक भी हुए हैं, है ना? नहीं हुआ? एक से ज़्यादा बार आपने किया है, कई लोगों ने पता नहीं कितने हजार बार किए हैं और कभी कभी ठीक नहीं भी हुए हैं, ऐसा भी हुआ है। ओके, मैंने एक क्लू आपको दिया। ठीक है, आपने दुष्ट आत्माओं को भी निकाला है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि दुष्ट आत्मा बोला कि मैं नहीं जा रहा हूँ या मैं नहीं जा रही हूँ। दुष्ट आत्माएं हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग है, मैंने नहीं लिखा है व्याकरण। ठीक है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी हुआ ना, दुष्ट आत्मा नहीं निकली, लेकिन कई बार निकल गई और लोगों को छुटकारा मिला। दूसरा क्लू दिया मैंने आपको। क्या? ओके, हम हक से अपने पिता के पास जा सकते हैं, वो सही है। मैं चाह रहा था कि आप सुने पवित्र आत्मा से और बताएं। यस, उसने बोला हमारा स्टेटस चेंज हुआ। हम पहले परमेश्वर की सृष्टि थे, अब परमेश्वर की संतान हो गए हैं। वो स्टेटस चेंज हुआ, वो सही है, लेकिन इस अधिकार में क्या विशेषता है? किसने किसने बोला? ओह ओके, ये बिल्कुल ही सही आंसर है। ये कभी ना बदलने वाला अधिकार है, परमेश्वर वापस नहीं लेता। ये अधिकार आपको मिला है, आप परमेश्वर की संतान हमेशा के लिए है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि, जबकि आपको मैंने 2 क्लूज दिए ना, आपने बीमारों के लिए प्रार्थना की है और कई बार वो ठीक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? जबकि आपके पास अधिकार है, बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। कई बार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सोचिए। या दुष्ट आत्माओं को निकलने के लिए बोला आपने और नहीं निकले, या आपने बहुत शोर मचाया। आज मैं पास्टर राहुल को समझा, हम डिस्कस कर रहे थे, आपने बहुत अधिकार के साथ, ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि कुछ दिन पहले एक विश्वासी का फ़ोन आया मेरे पास और वो बता रहा था कि उसकी लाइफ में कुछ इश्यूज है और वो उसको समझ आया। उसने जब प्रार्थना की तो पवित्र आत्मा ने दिखाया कि इसकी जड़ कहाँ पर है
और फिर कहता है कि मैंने उसको रिब्यूक किया लेकिन गया नहीं, उसको डांटा। तो क्यों नहीं गया? तो हम जब अधिकार को इस्तेमाल करते हैं तो एक बात पर हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी दीपिका ने बोला ना कि जो भी अधिकार यीशु मसीह के पास है वो हमारे पास है, ऐसा है क्या? हमें बाइबल ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, और इन दिनों में मैं इस कोशिश में हूँ कि मैं बाइबल और भी ध्यान से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने एक ब्लॉग में लिखा था, उसमें मैंने बताया था ना कि एक्स्ट्रा बिब्लिकल प्रैक्टिसेस, अभी रिसेंटली मैंने लिखा था ना, एक्स्ट्रा बिब्लिकल प्रैक्टिसेस यानी जो 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 बाइबल में नहीं है, जिस काम के लिए बाइबल ने आपको बोला नहीं है, आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कुछ समय के बाद अनबिब्लिकल हो जाता है। एक जनरेशन का फासला है बस। जैसे बाइबल में नहीं लिखा है कि ऑफरिंग लेने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं लिखा है। एक सिर्फ उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन क्या प्रार्थना करना गलत है? गलत भी नहीं है, आप कर भी सकते हैं। लेकिन कुछ समय ऐसा करने के बाद क्या हो जाएगा? नहीं, हम ये मानना शुरू करेंगे कि ऑफरिंग में प्रार्थना होनी चाहिए, नहीं तो कुछ अधूरा रह गया। 2 जनरेशन के बाद, अभी आप लोगों को नहीं पता, ये इस चर्च में एक व्यक्ति आए थे दूसरे चर्च से, और काफ़ी उनको अच्छा लगा, लेकिन बाद में जाके वो नाराज़ हो गए आखिर में। का क्या कारण था बस राहुल? ऑफरिंग में गाना नहीं गाया हमने, ऑफरिंग लेते समय हमने गाना नहीं गाया। बाइबल में कहीं लिखा है कि ऑफरिंग देते समय हम सबको मिलकर गीत गाना चाहिए? नहीं लिखा। गीत गाना गलत है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए। हम अगर कुछ प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। ये बात मैंने क्यों बताई? अगर हम ये मान के चलते हैं कि यीशु मसीह के पास जो अधिकार है वो हमारे पास भी है, तो फिर जो सारे काम जो यीशु मसीह ने किए हैं हमें करना चाहिए ना, हमसे होना भी चाहिए। हमसे होता है? तो इस बात पर एक बात बताता हूँ, मत्ती का 28वां अध्याय में, जिसके आधार पर हम सब ये कहते हैं कि जो अधिकार यीशु मसीह के पास है वो हमारे पास है। और कहीं बाइबल में लिखा है ऐसा? तो मत्ती का 28 का 18 में यीशु मसीह ने ये जरूर कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं, इसलिए तुम जाओ। आपको जाने का अधिकार किसने दिया है? यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं तुम्हें सारा अधिकार दे रहा हूं, ये कहा है क्या? भेजने से पहले यीशु मसीह ने कहा कि देखो मेरे पास पूरा अधिकार है, यानी जो लोग जा रहे हैं उनको पता हो कि जिसने हमें जाने के लिए कहा उसके पास अधिकार है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास पूरा अधिकार है और मैं तुमसे कह रहा हूं कि जाओ। क्या करना है? जाति जाति के लोगों को चेले बनाओ। ये अधिकार है ना हमारे पास? हम इस्तेमाल करते हैं? ये अधिकार है हमारे पास। सुसमाचार बताने का अधिकार है, क्योंकि सुसमाचार जब तक हम दूसरों को नहीं बताएंगे उन्हें चेले नहीं बना सकेंगे हम। तो सुसमाचार बताने का अधिकार है। और क्या अधिकार है? उसके साथ जुड़ा हुआ है बपतिस्मा देने का। लेकिन हमारे दिमाग में क्या है? बपतिस्मा देने का अधिकार किसके पास है? पास्टर के पास है। कहां से आया ये? यीशु मसीह ने तो नहीं कहा था। और हम प्रेरितों के कामों में देखते हैं चेले जो गए थे वो बपतिस्मा देते गए।
और हमारे चर्च में कुछ लोगों को मैंने कहा आप बपतिस्मा दो, तो लोग कहते हैं कि हम कैसे दे सकते हैं। तो जो बाइबल में नहीं है उसको हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और हम कमज़ोर हो जाते हैं, चर्च कमज़ोर हो जाती है। अगर आपके पास सुसमाचार बताने का अधिकार है तो वो यीशु मसीह ने आपको दिया है। बपतिस्मा देने का अधिकार है, चेला बनाने का अधिकार है। लेकिन स्वर्ग का सारा अधिकार परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है। अगर दिया होता तो हम सब यहां नहीं होते। ये तो मैं कह रहा हूं, आप बाइबल में देख लेना, अगर आपको मिल जाए तो मुझे दिखा देना। मैंने ऐसा कहीं परमेश्वर का आदेश या प्रतिज्ञा नहीं देखी है जहां ये लिखा हो कि स्वर्ग का सारा अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये हमेशा लोग, बीमार लोग जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं वो ठीक क्यों नहीं होते, और दुष्ट आत्मा हमेशा क्यों नहीं निकलती? ये सवाल आया है? नहीं आया तो अच्छी बात है, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। आया है तो अच्छी बात है। आपको सोचने में मजबूर करता हूं। अभी यीशु मसीह ने कहा, अभी आपने पढ़ा है ना कि जाति जाति के लोगों को चेले बनाओ। कैसे बनाएंगे? सुसमाचार सुनाएंगे, बपतिस्मा देंगे और क्या करेंगे? जो जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताई है या जो जो आज्ञाएं यीशु मसीह की ओर से है उनको मानना सिखाओ। ये अधिकार है आपके पास। आप कैसे सिखाएंगे? आप पहले एक छोटा सा चर्च ग्रुप बनाएंगे, फिर एक लेक्टर्न खरीदेंगे क्योंकि बाइबल रख सके उसके ऊपर, फिर आप टीच करेंगे। सिखाने के लिए लिखा है ना, तो कैसे सिखाएंगे आप? ऐसे चलो शुरुआत में लेक्टर्न ना भी वो तो चलेगा, हाथ में बाइबल रखेंगे, सिखाएंगे। ऐसे सिखाने के लिए कहा है, फिर कैसे सिखाएंगे? चलो मैं बुक लिख रहा हूं, अभी कुछ दिनों में अमेज़न में आ जाएगा, उसमें है। लेकिन जवाब आपको बता देता हूं। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने प्रेरितों को बोला कि जाति जाति के लोगों को जाके सिखाओ, तो उनको समझ आया था कि यीशु मसीह क्या कह रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी उनको सिखाया था। कैसे? करके दिखाया था। यीशु मसीह के प्रेरितों ने कैसे सीखा? यीशु मसीह को करते हुए देखा। तो ऐसे सिखाने का अधिकार हमारे पास है, इस्तेमाल करेंगे? सोचिए। लेकिन ये सारा अधिकार प्रेरितों के कामों में 2 जगह आपको मिलेगा शुरुआत में ही। तो आदेश क्या था? तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेले बनाओ। तो चेले जा जाके तुर्की में पहुंच गए। ठीक है, अभी जो तुर्की है, अंग्रेजी में एशिया माइनर लिखा है या हिंदी बाइबल में आसिया लिखा होगा। जब प्रेरित लोग वहां पहुंचे तो पवित्र आत्मा ने उनको वहां प्रचार करने से क्या किया? मना किया। यीशु मसीह ने क्या अधिकार दिया था? जाके जाति जाति के लोगों को चेले बनाओ। बीच में पवित्र आत्मा मना कर रहा है, यहां मत प्रचार करना। उसके बाद लिखा है कि वो बेतनिया पहुंच गए, पवित्र आत्मा ने मना किया, यहां भी प्रचार मत करना। क्या तुर्की में बाद में प्रचार हुआ है? सोच के बताइए, कैसे पता है? इस सबसे पहली चर्च वहां नहीं थी, लेकिन एफेसस की कलीसिया तुर्की में है। प्रकाशित वाक्य में पाई जाने वाली 7 कलीसिया वहीं पर है।
तो बाद में वहां पे प्रचार हुआ है, लोगों ने विश्वास भी किया, लेकिन उस समय के लिए पवित्र आत्मा ने मना किया। क्यों मना किया? बाइबल में नहीं लिखा है। इससे क्या समझ आता है आपको? इसका मतलब आपको जो प्रचार करने का अधिकार मिला है, उसमें भी आपको, जिसने आपको भेजा है उससे सुनने की जरूरत है। और इसी तरह जब आप बीमारों पर हाथ रखते हैं, कुछ लोग चंगे हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते, क्योंकि जिसने आपको अधिकार दिया है उसकी मर्जी के अनुसार आपको काम करने की जरूरत है। ये ब्लैंकेट अथॉरिटी नहीं है, डेलीगेटेड अथॉरिटी है। यानी ये अधिकार आपको दिया है ताकि जिसने आपको अधिकार दिया है उसके साथ मिलके आप काम करें। ऐसा नहीं कि आप, अगर ऐसा होता, और ऐसा है भी नहीं, हमारे दिल्ली शहर में कोई भी बीमार व्यक्ति नहीं होता ना, नहीं होता, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे विश्वासी हैं जिनकी प्रार्थना से बीमार लोग ठीक हो जाते हैं। हमारी प्रार्थना से, मेरे और रीना की प्रार्थना से बहुत सारे लोग ठीक हुए, लेकिन कुछ लोग ठीक नहीं भी हुए हैं। अगर ये अधिकार ऐसा होता था कि आप जैसे मर्जी, जब मर्जी, जिस तरह करना चाहे कर सकते हैं, तो दिल्ली में कोई भी सारे हॉस्पिटल्स खाली होते हैं। और किसी में भी दुष्ट आत्मा नहीं होती। तो ये अधिकार जो है पूरे पृथ्वी के सारे बीमार लोगों को ठीक करने के लिए नहीं है। जिसने आपको अधिकार दिया है उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर की संतान होने का जो अधिकार है वो हमेशा के लिए है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन उसकी महानता को आप पहचानते हैं? कितना श्रेष्ठ अधिकार है आपके पास। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पूरी तरह समझ पा रहा हूं, लेकिन जब मैं इस बारे में सोचता हूं, मुझे ये समझ आता है कि ये सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो कभी नहीं बदलता। कि आप और मैं इस संसार के सृजनहार के पास कभी भी जा सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड का जो राजा है, उस राजा के सम्मुख मैं कभी भी जा सकता हूं, किसी भी हाल में जा सकता हूं। और इसी अधिकार से एक और सच्चाई निकलती है, या एक और बड़ी बात निकलती है, जो कि अभी किसी ने मुझे कहा था, आप ही ने शायद कहा था, कि हम हियाव से या डायरेक्ट परमेश्वर के पास जा सकते हैं। यानी हियाव से जा सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन। और आप, मैं जानता हूं, मैं भी ऐसा करता था, हम अनुग्रह का सिंहासन पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं कि परमेश्वर इस पूरे ब्रह्मांड का राजा है, सिंहासन पर विराजमान है। ऐसा हम कभी सोचते हैं? और उस परमेश्वर के पास मैं कभी भी जा सकता हूं। पृथ्वी में जो राजा होते हैं, अभी भी कुछ देशों में है ना, सिर्फ नाम के लिए है, उनसे भी मिलने के लिए आप कभी भी जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, परमिशन चाहिए, फिर इंतजार करना पड़ता है। मुझे परमेश्वर के पास जाने के लिए, और आपको भी, अपॉइंटमेंट की जरूरत है। सोचिए, इंतजार करने की जरूरत है, कुछ विशेष कार्य करने की जरूरत है कि पहले एक दो गीत हो जाए, जरूरत है। सोचिए कि पहले मैं बैठ के एक दो भक्ति से गीत गाऊंगा, तब दरवाजा खुलेगा, या मैं पहले कुछ विशेष प्रार्थनाएं करूंगा। सोचिए इस बारे में।
एक हल्की बात नहीं है। आप लोग प्रार्थना कैसे करते हैं, यानी परमेश्वर से कैसे बात करते हैं? बैठ के या खड़े होके, सर झुका के, या फिर घुटनों में, कैसे करते हैं? लेट के कभी प्रार्थना करते हैं? कर सकते हैं ना, परमेश्वर से बात कर सकते हैं ना। क्या ये सबसे श्रेष्ठ अधिकार नहीं है जो आपको और मुझे मिला है? सोचिए, विचार कीजिए और देखिए पवित्र आत्मा क्या समझ देता है फिर इसके बाद या इसके साथ साथ। तो हमारे पास एक ऐसा अधिकार है जो हम पर निर्भर नहीं है। बीमारों को ठीक करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना हमें प्रभु से पूछ के करना है, प्रभु के साथ साथ चलते हुए करना है। लेकिन इस अधिकार के कारण हम परमेश्वर के साथ हमेशा संगति कर सकते हैं। हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। और क्या हम इस बात का आनंद हमेशा लेते हैं? जब आप इस अधिकार के विषय में विचार करना शुरू करते हैं ना, आपको बहुत कुछ समझ आना भी शुरू हो जाएगा। अभी किसी ने कहा था ना कि हमें हे अब्बा यानी हे पिता कहने का अधिकार है। वो इस वजह से है कि हम परमेश्वर की संतान है, या बेटा या बेटी है, इसलिए मेरे पास ये अधिकार है। मैं कभी भी परमेश्वर के पास जा सकता हूं और हे पिता कह के, या हे मेरे पिता। और जब मैं कहूंगा हे मेरे पिता, माय फादर, बहुत तसल्ली मिलती है ना जीवन में, एक शांति मिलती है ना। हम जब परमेश्वर के पास इस तरह से जाते हैं तो हमें पता है कि हमारा कोई है, मेरा एक पिता है, मैं लावारिस नहीं हूं। पता चल जाता है ना, या व्हाट इज अ बेटर वर्ड, ऑर्फन नहीं हूं, मेरा पिता है। सारी दुनिया मुझे छोड़ दे तो भी मेरा स्वर्गीय पिता मेरे लिए है, और ये जो अधिकार मुझे मिला है वो कभी नहीं वापस लेगा। तो आपके जीवन जीने का जो तरीका है या आपकी जो सोच है जीवन की, वो बदल जाती है। आपकी प्रार्थना बदल जाती है। पिता के पास जब जाते हैं, आपकी प्रार्थना में विश्वास या आत्मविश्वास बना रहता है कि मैं पिता से मांग रहा हूं, पिता से बात कर रहा हूं। और हम पिता से बात करते करते हमें पता चल जाएगा जो हम बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, पता चलेगा। जो हम मांग रहे हैं, जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, प्रार्थना करते करते हमें पता चल जाएगा। पिता से हम खुल के बात कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? पिता भी हमसे बात करेगा, हमें समझ आएगा ये जो मैं मांग रहा हूँ ये गलत है, या ये जो मैं मांग रहा हूँ ये सही है, पता चल जाएगा। हमारी प्रार्थना और प्रार्थना में या जिस एटीट्यूड से, जिस रवैये से हम प्रार्थना करते हैं वो भी बदल जाता है। और हमारे हमारे जो चाल चलन है उसमें भी परिवर्तन आता है।
इस अधिकार के विषय में आपको बीच बीच में सोचना चाहिए। तब आप क्या करेंगे? जब आपको, हम दिन भर बिजी रहते हैं ना, मैं भी ऐसा रखा, मैं भी, हम सब बिजी रहते हैं अपने अपने कामों में। कितनी बार हम सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। कभी कभी सोचना चाहिए आपको, तब आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपकी बातचीत बदल जाएगी। मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं असाधारण हूँ। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर मेरा पिता है। तो आप दूसरे लोगों के साथ कैसे व्यवहार करेंगे? सोचिए। अगर हमारे दिमाग में, हमारे मन में ये विचार रहता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, तो मेरी बातें फर्क किस्म की होगी और मेरा व्यवहार थोड़ा सा अलग किस्म का होगा। क्योंकि वो दूसरों को भी दिखाई देगा कि यह बाकियों से हटके हैं। दूसरों को समझ आए ना आए, मुझे तो समझ आना चाहिए ना कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ और मुझे परमेश्वर की संतान के समान चलना चाहिए। इसलिए अगर हमारे मनों में ये बात रहती है, इस अधिकार के विषय में हमें पता रहता है, तो हम ऐसा ही चलेंगे। ये कभी ना बदलने वाला अधिकार। और विशेष करके हमारी कमजोरियों में, हम सबके पास, सबके जीवन में कुछ ना कुछ कमजोरी है, लेकिन उन कमजोरियों के बावजूद हम परमेश्वर के सामने जाके खड़े हो सकते हैं। सोचिए, हम सब पाप करते हैं, उन पापों के बावजूद हम जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, और पिता हमेशा हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार है। समय है पिता के पास, सारी बातें सेटल कर सकते हैं पिता के पास जाके। तो हमारी कमजोरी, हमारे पाप, हमारे जीवन में कभी कभी कुछ बातों को लेकर डर भी होता है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा छोटा सा डर होता है, वो भी जाके पिता के पास रख सकते हैं, बात कर सकते हैं। कभी कभी हम चिंता करते हैं ना, वो भी हम ले जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये बहुत छोटा अधिकार है या बहुत बड़ा है? और हम इस अधिकार के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते ना, या हम ज़्यादा नहीं सोचते। हम उस अधिकार के विषय में हमें ज़्यादा पता होता है कि हम बीमारों पर हाथ रखेंगे वो ठीक हो जाएंगे, हमें मालूम है। दुष्ट आत्माओं को हम निकाल सकते हैं, हमें मालूम है। और हम कभी कभी सोचते भी हैं, जब भी कोई बीमारी का लिखता है इसमें ग्रुप में है, तो हम एक्टिव हो जाते हैं ना, प्रार्थना करते भी है, अधिकार के साथ भी प्रार्थना करते हैं ना, बीमारी को डांटते हैं। गलत नहीं कर रहे हैं आप, सही कर रहे हैं, लेकिन जितना आपको इसके बारे में अवेयरनेस है या आपके मन में ये बात रहती है, उतना इस अधिकार के बारे में कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, ये अधिकार मुझे उस समय मिला जब मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और ये अधिकार हमेशा के लिए है। जब ये बात आपके ध्यान में रहती है, तो परमेश्वर पर भरोसा रखना आसान हो जाता है। हम सबके जीवन में ये चैलेंज है ना, कि हम विश्वास करना चाहते हैं लेकिन उतना नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए। हर बात में हम परमेश्वर पर, यानी दूसरे शब्दों में, भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन जब हम सोचना शुरू करते ना कि परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर नहीं, मेरा पिता है, तो भरोसा करना आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है? मैंने कह दिया इसलिए। ओके, हमारे कामों के अनुसार नहीं। एक और साधारण सिंपल बात मैं बताता हूं। इस संसार में रहकर हम सब अपने अपने पिता पर विश्वास किया है ना, ट्रस्ट की, भरोसा रखा है ना।
जो भी हम डिमांड कर रहे हैं पिता करेगा हमारे लिए, हमें भरोसा था ना, और हमें मालूम भी था कि क्या मांग सकते क्या नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि पिता के पास कितना है हमें मालूम था, काफ़ी हद तक हमें आइडिया रहता है। तो लेकिन जब हम कुछ मांगते हैं तो हमें हमारे अंदर भरोसा रहता था ना कि पिता कर लेगा, आज नहीं तो कल तक हो जाएगा हमारा काम। एक ट्रस्ट रहता था ना हमें, क्योंकि वो मेरा पिता है। पड़ोसी के बच्चों के पिता से जाके हम उस भरोसे के साथ नहीं मांग सकते ना नहीं कर सकते ना। सीरियसली रियलिस्टिकली सोचिए, अपने पिता के ऊपर एक भरोसा है कि वो मेरे लिए करेगा। अगर वो कर सकता है, उनके पास अगर उसके लिए रिसोर्सेस है तो वो जरूर करेगा। अब परमेश्वर के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, इसलिए भरोसा रखना आसान है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझने की और इस बात को खुद को समझाने की जरूरत है कि वो मेरा पिता है। और परमेश्वर के साथ आपकी और मेरी संगति में भी अंतर आ जाता है। संगति करना आसान हो जाता है। आपने देखा होगा ना कि जब जीवन में समस्याएं बढ़ जाती है या संघर्ष जब ज़्यादा हो जाता है या चुनौतियां जब ज़्यादा हो जाती है, तो हम परमेश्वर की ओर भागते हैं या परमेश्वर से दूर भागते हैं? ज़्यादातर क्या होता है? लेफ्ट साइड वाले परमेश्वर की ओर भागते हैं। ओके गुड, अच्छी। राइट साइड वाले ज़्यादातर ईमानदारी से देखा जाए तो परमेश्वर से दूर भागते हैं लोग। कैसे? जब आपकी समस्याएं ज़्यादा हो जाती है तो बाइबल पढ़ने के लिए आपके पास समय कम हो जाता है ना। रियलिटी चेक। जब सब कुछ ठीक है तो आप प्रार्थना भी कर लेते हैं, आपके पास बाइबल पढ़ने के लिए भी समय होता है। लेकिन समस्याएं जब बढ़ जाती है तो सबसे पहले क्रॉस कहाँ लगता है? बाइबल। आज समय नहीं मिला, बहुत बिजी था, काम ज़्यादा हो गया था, बहुत सारे चैलेंजेस थी। ओके, इसलिए बाइबल पीछे हो गई, प्रार्थना टाइम नहीं था। लेकिन हम सब कहते हैं कि हम परमेश्वर की ओर भागते हैं, परमेश्वर से दूर भागते हैं हम। लेकिन अगर हमें ये बात पता तो है, दिमाग के कोने में है, लेकिन वो उभर के ऊपर को नहीं आता जहां हम सोचना शुरू करें। सबकॉन्शियस माइंड में, दिल की गहराई में कहीं बैठा हुआ है कि हाँ परमेश्वर मेरा पिता है। एक्टिवली हम सोचते नहीं है कि नहीं परमेश्वर मेरा पिता है, पिता से बात करता हूँ, पापा को कॉल करता हूँ। अब कुछ लोग इसमें भी बुरा मानते हैं, परमेश्वर के लिए पापा बोल दिया, ठीक है, पिता को। तो सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ अधिकार ये है, काम करने के लिए जो अधिकार आपको मिला है, ध्यान रखना, अब बाइबल पढ़ना, नया नियम पढ़ना, समझ आएगा, वो डेलीगेटेड अथॉरिटी है जो यीशु मसीह ने आपको दिया है। यीशु मसीह के साथ साथ चल के काम करना है। इसलिए आप देखते हैं कि कई बार आप प्रार्थना करते हैं, कुछ काम नहीं होता। लेकिन ये अधिकार हमेशा है, हम कभी भी पिता के पास जा सकते हैं। हम इस अधिकार को सबसे ज़्यादा महत्व देते हुए जीने की प्रैक्टिस करते हैं इन दिनों में। कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए, फिर अपने आप होता रहेगा। सबसे बड़ा अधिकार ये है हमारे पास कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम याद से पिता के पास जा सकते हैं, अपनी सारी बातें बता सकते हैं। परमेश्वर हमसे नाराज नहीं होता। और एक डिस्क्लेमर, मैं आपको पाप करने का लाइसेंस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। परमेश्वर नाराज नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि पिता परमेश्वर मेरा पिता है, तो गलतियाँ करना भी, पाप करना भी कम होते जाएगा। क्योंकि हर समय आपके दिमाग में, आपके विचार में ये बात रहती है कि परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूँ, तो मुझे
अपने व्यवहार में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा करेंगे। आपसे जो भी काम होंगे और जो भी बात होगी उससे परमेश्वर को ही महिमा मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी सोच में ये बात रहती है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ।